हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम है वो 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। आई होप कि मैक्सिमम आप लोगों में से जो भी एस्पिरेंट सीरियस हैं वो अब तक फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे। और अब आते हैं सीधा स्ट्रैटेजी पे कि सबसे पहले आपको क्या करनी चाहिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो भी एमसीक्यू आए हैं, आप पहले उसको आप प्रैक्टिस कर लो फटाफट, ठीक है। एंड उसको आप टिक आउट करते जाओ। आपके 2 पॉइंट्स आपके रेडी होने चाहिए, जिसमें कि एक होने चाहिए जो आपके वीक एरियाज़ हैं और एक स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं। आपको दोनों पॉइंट्स पते होने चाहिए कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं। वीक एरियाज़ को अगेन आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड करने चाहिए कि वीक एरियाज़ में आपको कौन से यूनिट में आप वीक हो। एंड उसमें से भी आपको 2 कैटेगराइज़ करने चाहिए कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक करते हो और कहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते हो, ठीक है। और जब आपका अगर सिली मिस्टेक और कन्फ्यूजन धीरे धीरे जब कम होगा तो आपका जो वीक एरिया है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आप ट्रैक करो कि प्रिपरेशन को आप कौन सा डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो, ठीक है। अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में टोटल 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में आपको ये डिसाइड करना है कि टोटल आपको 5 to 6 यूनिट ऐसे रखने हैं जिसमें कि आप 5 क्वेश्चन हर यूनिट से आने हैं। तो अगर 10 यूनिट्स में टोटल 50 क्वेश्चन पेपर 1 में आते हैं तो आपको उसमें से टारगेट करनी चाहिए कि 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपके करेक्ट हों। आपको 50 में 50 पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, बिकॉज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एज स्टेटेड बाय द एनटीए नोटिफिकेशन। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन पेपर 1 ऑलमोस्ट 50 to 50। पर यहाँ पे होगा क्या कि आपको एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी आपका परफेक्ट होना चाहिए। मतलब 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ अगर आप 40 क्वेश्चन या 30 से 40 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो, दैन योर जॉब इज़ डन, ठीक है। तो इतना आपको करने की ज़रूरत है। पेपर 1 में आप 5 से 6 यूनिट आप सेलेक्ट करो और उसको बहुत ही अच्छे से आप प्रिपेयर करो। करने के लिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर पे आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। मॉक टेस्ट के लिए आप कुछ भी आपको जो सूटेबल लगता है वो आप ले सकते हो, ठीक है। उसमें कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर आप इसके आप रीडिंग करते हो और अनअकैडमी या फिर अनअकैडमी पे या सॉरी टेक्स्ट बुक पे या अनअकैडमी का कहीं पे भी जो आपको सूटेबल लगे, आप जितना अफोर्ड कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हो, ठीक है। देन द थिंग इज़ नेक्स्ट थिंग इज़ पॉलिटिकल साइंस में टोटल 10 यूनिट्स हैं। वहाँ पे आपको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे अगर कोई रिपीटर्स हैं तो मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी नेट को क्वालिफाइड कर कर रखा है। बिकॉज एज आई ऑलरेडी मैंसनड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट आई already qualified UGC NET examination in 2020 with 97 percentile in my first attempt. So आपको अभी क्या करना है, जो अभी दिसंबर वाले देने वाले हैं तो उनको सिलेबस को पहले आप देख लो, एक बार सिलेबस को आप गो थ्रू कर लो, कौन से यूनिट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। दैन उसके बाद आप यूनिट्स को मर्ज करके आप पढ़ाई करो, मतलब एक यूनिट के साथ दूसरे यूनिट को मर्ज कर दो। तो वैसे में क्या होगा कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर पाओगे, क्योंकि इस समय टाइम कम है और आपको ज़्यादा कवरेज करना है, तो ऐसे कर सकते हो। सेकंड, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो टोटल 100 क्वेश्चन करने होंगे और आपके जो टाइमर है वो टाइम भी डिक्रीज़ होता रहेगा। तो आपको जब आपको पता है कि डिक्रीज़ हो रहा है तो उस समय जो ब्रेन में है एक प्रेशर आ जाता है, टाइम प्रेशर इस तरीके से बनता है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एमसीक्यू। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उसको क्लॉकवाइज लगा करके, मतलब टाइमर लगा करके आप उसको पढ़ाई कर सकते हो। तो इसमें इतना ही है। और भी अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है, ठीक है। सपोज़ आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हो तो उसके आप सपोज़ आप अंबेडकर जी को पढ़ रहे हो तो अंबेडकर जी के साथ आप इनको पढ़ सकते हो, जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। अंबेडकर का अगर आप सोशल इक्विटी पढ़ोगे तो उसी प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ जॉन रॉल्स पढ़ लोगे, ठीक है। दैन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की जब बात आएगी तो आप वहाँ पे अरिस्टोटल को भी देखोगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट था जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को दिया। फिर अब अगर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे तो गवर्नमेंट के बारे में क्या बोला है अरिस्टोटल ने, वो कॉम्परेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 158 टोटल जो कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उन्होंने क्या किया, कॉम्परेटिव एनालिसिस किया। तो इस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट को आपको इंटर कनेक्टेड करके पढ़ाई करनी है। तो ये थे ओवरऑल वीडियोज़ में। और भी बहुत सारे क्वेरीज आपके हो सकते हैं, तो आपको अगर कुछ भी ऐसा पूछना हो, यू आर फील फ्री एंड द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन ओनली एंड ओनली फॉर यू। यस, so that's all, and wish you a good luck and prepare fast and
स्मार्टली। थैंक यू।